नमस्कार दोस्तों। हम सभी यह तो जानते हैं कि हमारे तिरंगे में अशोक चक्र का कितना महत्व है, लेकिन आप में से शायद ही किसी को मालूम हो कि इस अशोक चक्र में मौजूद 24 तीलियों का कुछ अर्थ भी होता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे और वीडियो आप तक आसानी से आती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। अपने सम्राट अशोक के बहुत सारे शिलालेखों पर 24 तीलियों का चक्र या पहिया देखा होगा, उसे हम अशोक चक्र कहते हैं। यह अशोक चक्र धर्म चक्र का प्रतीक है। अशोक चक्र को कर्तव्य का पहिया माना जाता है। इसकी 24 तिलियां मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती। तो चलिए एक एक करके सारी तिलियों को समझते हैं और उनके मतलब समझते हैं। सबसे पहली तिली संयमित जीवन जीने की प्रेरणा देती है और इसलिए यह संयम की तिली है। दूसरी तिली निरोगी जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है, इसलिए इसे आरोग्य की तिली कहते हैं। तीसरी तिली देश में शांति व्यवस्था कायम रखने की सलाह देती है, इसलिए इसे शांति की तिली कहते हैं। चौथी तिली देश एवं समाज के लिए त्याग की भावना का विकास करना सिखाती है, इसलिए इसे त्याग की तिली कहते हैं। पांचवी तिली व्यक्तिगत स्वभाव में शीलता की शिक्षा लाने की सलाह देती, इसलिए इसे शील की तिली कहते हैं। छठवीं तिली देश और समाज की सेवा की शिक्षा दिलाती है, इसलिए यह सेवा की तिली है। सातवीं तिली मनुष्य और प्राणियों के प्रति क्षमा की भावना रखने की सलाह देती है, इसलिए यह क्षमा की तिली है। आठवीं तिली देश और समाज के प्रति भावना रखने की सलाह देती है, इसलिए यह प्रेम की तिली है। नौवीं तिली समाज में मैत्री की भावना फैलाना सिखाती है, इसलिए यह मैत्री की तिली है। 10वीं तिली देश प्रेम और बंधुत्व को बढ़ावा देने की सलाह देती है, इसलिए यह बंधुत्व की तिली है। 11वीं तिली राष्ट्र की एकता और अखंडता मजबूत रखना सिखाती है, इसलिए यह संगठन की तिली है। 12वीं तिली देश व समाज के लिए कल्याणकारी कार्यों में भाग लेने की सलाह देती है, इसलिए यह कल्याण की तिली है। 13वीं तिली देश और समाज की समृद्धि में योगदान देने की सलाह देती है, इसलिए यह समृद्धि की तिली है। 14वीं तिली देश की औद्योगिक प्रगति में सहायता करने की सलाह देती है, इसलिए इसे उद्योग की तिली कहते हैं। 15वीं तिली देश की सुरक्षा के लिए सदैव तैयार रहना सिखाती है, इसलिए इसे सुरक्षा की तिली कहते हैं। 16वीं तिली निजी जीवन में नियम और संयम से बर्ताव करना सिखाती है, इसलिए इसे नियम की तिली कहते हैं। 17वीं तिली समाज में समता की स्थापना करने की सलाह देती है, इसलिए इसे समता की तिली कहते हैं। 18वीं तिली धन का सदुपयोग करना सिखाती है, इसलिए इसे अर्थ की तिली कहते हैं। 19वीं तिली देश के नीति के प्रति निष्ठा रखने की सलाह देती है, इसलिए यह नीति की तिली है। 20वीं तिली सभी के लिए न्याय की बात करना सिखाती है, इसलिए यह न्याय की तिली है। 21वीं तिली आपस में मिलजुल कर कार्य करने की सलाह देती है, इसलिए इसे सहकार्य की तिली कहते हैं। 22वीं तिली अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना सिखाती है, इसलिए यह कर्तव्य की तिली है। 23वीं तिली अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करने की सलाह देती है, इसलिए इसे अधिकार की तिली कहते हैं। 24वीं तिली देश की समृद्धि के लिए स्वयं का बौद्धिक विकास करने की सलाह देती है, इसलिए इसे बुद्धिमत्ता की तिली कहते हैं। तो यह जानकारी थी हमारे अशोक चक्र में मौजूद 24 तिलियों की। आशा करता हूँ आपको यह पोस्ट अच्छी और फायदेमंद लगी होगी। इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि अशोक चक्र में मौजूद 24 तिलियों का भी कुछ मतलब होता है। धन्यवाद।